नमस्कार दोस्तों, मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज यूपी। निकाय चुनाव का जमघट शुरू हो चुका है। कांग्रेस पार्टी ने ऐसे प्रत्याशी को अकबरपुर नगर पालिका परिषद का प्रत्याशी बनाया है जो अपने आप में एक मजबूत प्रत्याशी उभर कर सामने है। कांग्रेस पार्टी को आप जान लीजिए कि एक सजीवनी मिली हुई। कई बार के सभासद हैं। ललित मोहन श्रीवास्तव जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया हुआ है और बड़ी ही मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनके साथ पीछे खड़ी हुई है और दावा है उसका कि चुनाव हम जीतेंगे। लेकिन श्रीवास्तव जी, आप प्रत्याशी हैं, नगर पालिका परिषद के आप हैं और कई बार सभासद रह चुके हैं। मौजूदा अध्यक्ष के कार्यकाल को लेकर कितनी खुश हैं आप? कितने? देखिए, मैं तो कई अध्यक्षों को देख चुका, लेकिन ये अध्यक्ष जी जो थे, ये एक नगर पालिका का पद जो होता है चेयरमैन का, ये बहुत बड़ा पद होता है जी। इस पद पे अगर कोई आम आदमी बैठ जाता है तो पद का निर्वहन वो नहीं कर सकता है। राजनीति में हम ये चाहते हैं जो लोग कम से कम 10 साल 15 साल मतलब जमीनी राजनीति करें नगर पालिका के अंदर, उन्हीं को पद मिलना चाहिए। पिछली बार मैं कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से चुनाव नहीं लड़ पाया। 2011 में भी मैं प्रचार कर रहा था, सभासद तभी था मैं, लेकिन लास्ट में सीट बैकवर्ड हो गई थी, मैं नहीं लड़ पाया। अब की बार चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरे ऊपर मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी हमारी है, वो पूरी दमखम से मेरे साथ सहयोग में खड़ी है। और मैं अगर अपने जिलाध्यक्ष महोदय माननीय नेताजी सुखीलाल वर्मा जी, माननीय गुलू रसूल साहब या जितने भी पदाधिकारी हो हमारे कांग्रेसी कार्यकर्ता सहयोगी जन हैं, इन लोग का अगर सहयोग और आशीर्वाद ऐसे मिलता रहा तो कोई वो दिन दूर नहीं है। आपने एक इंटरव्यू में कहा कि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी का पूरा वर्चस्व है, बस उनको जगाने की जरूरत है। वो अंदर कहीं कहीं हर आदमी के आज के दिल में कांग्रेस पार्टी ही है, क्योंकि ये जो राजनीतिक दल आए हैं इन्होंने सबको लूटा है, छला है। इसलिए बस उसी ऊर्जा को जगाना है। चुनाव तो ऑटोमेटिक कांग्रेस पार्टी हर चुनाव जीतेगी यहाँ पे, ये समय आ चुका है। नगरीय चुनाव के आप प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने आए हैं। आप अगर चुनाव जीतते हैं तो मुख्य समस्याओं को समाधान करने को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, मेरा वार्ड अपने में अतुल्य वार्ड है। आप तो जानते हैं कि मैंने लगातार कोई भी गवर्नमेंट रही, मैं ही पुरस्कार पाता रहा जी। 7.5 लाख रुपया स्वच्छ भारत मिशन से मैं इनाम जीता। 10 करोड़ रुपए का पायलट प्रोजेक्ट जीता मैंने अपने काम के बल पे। पूरे हिंदुस्तान में कोई ऐसा वार्ड नहीं है नगर पालिका या टाउन एरिया में जहां 3 सार्वजनिक शौचालय हों। मेरे वार्ड में मेरे हर कार्यकाल में एक सार्वजनिक शौचालय 18 सीटर मैंने बनवाया है। प्राइमरी स्कूल मैंने बनवाया सरकारी, अपने वार्ड की जनता की समस्या को देखते हुए। 50 खंभे मैंने लगवाए। वाटर सप्लाई की समस्या थी, उसके लिए मैंने समरसेबुल लगवा के वाटर सप्लाई की पाइप में जोड़वाया, जिससे कि पानी की समस्या मेरे वार्ड में न रहे। 22 नल मैंने लगवाए, देसिया नल, उसको मैंने कुछ नगर पालिका के सहयोग से, कुछ अपने व्यक्तिगत सहयोग से सब लगवाया है। मेरी जनता पूरी तरह से लाभ उसका उठा रही है और मेरा वार्ड एक मॉडल के रूप में पूरे 25 वार्ड में है। इसके बारे में आप लोग तो पटकार हैं, आप लोग जानते हैं कि मेरा वार्ड मॉडल वार्ड है। 10 करोड़ का पायलट प्रोजेक्ट में जीत के आया हूँ। मेरे वार्ड में 24 घंटा पानी, एक टंकी बड़ी लग रही है, 2 ट्यूबवेल लग रही हैं। हर घर में 24 घंटा वाटर सप्लाई रहेगी, जिस प्रोजेक्ट में जीत चुका हूँ जी। गुड्डू गुप्ता अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं सरता गुप्ता जी, वो कहते हैं कि आप झगड़ेलू नेता हैं। हमको हाँ, वो कहते हैं झगड़ेलू नेता है कि वो हर चीज के लिए, मुद्दों के लिए, जन समस्या के लिए लड़ जाते हैं। क्या ऐसा? तो नेता मीन्स क्या होता है? नेता की परिभाषा यही है कि अपनी जनता के कामों के लिए हम जुझारूपन अख्तियार करें, लड़ाई करें। जैसे हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, जिनको ये लोग कहते थे कि ऐसे में बैठे रहते हैं, उन्होंने चल के दिखा दिया
कि 3700 किलोमीटर पैदल चलने वाला नेता आजादी पहले हुआ रहा होगा, आज तक कोई इतिहास में नहीं जो 3700 किलोमीटर पैदल चलने की बीड़ा उठा सके। तो जुझारू तो करना ही पड़ेगा, जो बिना जनता के समस्याओं के लिए जो जुझारू नहीं होगा, जो जुझारू जिसमें जुझारूपन नहीं होगा नेता कैसा। मैं जो लड़के काम कराता हूँ, मैंने डीएम साहब से कई बार इसके लिए एक लड़ाई लड़ा अपने वार्ड में। हर कामों के लिए नहीं है सुनते, मैं बोर्ड से तो पास कराता ही हूँ, नहीं सुनते तो मैं डीएम साहब से कहता हूँ, कमिश्नर साहब कहता हूँ, मैं तो हर लड़ाई लड़ता हूँ अपने क्षेत्र की जनता के लिए। इसीलिए जनता मुझको वोट नहीं मांगना पड़ता है, सबसे ज़्यादा वोट से जीतता भी हूँ मैं। जबकि मेरा घर मिलानपुर है, मैं सैयादपुर से लड़ता हूँ, 0 से लड़ता हूँ। मेरा न खुद का वोट है न तो कोई बिरादरीवाद मेरे यहाँ। सही समाजवाद जिसको कहा जाता है कि हिंदू मुस्लिम सब भाई मिलकर मुझको सबसे ज़्यादा वोटों जिताते हैं। मैं निडर प्रत्याशी रूप से हमेशा चुनाव जीतता था। अब की अपने थापी के अनुसार जो मेरे माँ बाप थे वो लोग कांग्रेस के सदस्य थे, कांग्रेस में ही उन्होंने पूरा जीवन अपना वो किया। मैं उसी पार्टी में आया और कोई पार्टी मुझको पता भी नहीं पाती, इसलिए मेरे सिद्धांत जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित हैं। इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी में आया और इसलिए मैं कांग्रेस पार्टी के साथ जीवन पर्यंत रहूँगा। और मैं ये रिकॉर्ड मेरे सहयोगी जन सुकुलाल भैया और मेरे अध्यक्ष जी ये लोग सहयोग करेंगे तो यहाँ नगर पालिका चुनाव तो मैं जीतूंगा ही इन लोग के बल पे, विधायक की भी जीतूंगा, सांसद भी जीतूंगा। ये रिकॉर्ड बनेगा यहाँ पे, यही पूरे उत्तर प्रदेश में जोरदार कांग्रेस का होगा। तो आपने राजनीति में आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का मैं पुराना सिपाही परिवार का रहा, मैं तो निर्दलीय रहा। क्या कारण है आपने कांग्रेस को ज्वाइन किया? कुछ मदद रही होगी। मेरी विचारधारा, कई पार्टियां थी, आप वरिष्ठ सभी हम उसको लाइक कर रहे थे। हर पार्टी के नेतागण मुझसे संपर्क में थे, बार बार मुझसे संपर्क करते थे, पार्टी ज्वाइन कर लीजिए। माननीय मंत्रीगण तक लोग मुझसे दबाव बनाए, लेकिन मेरी विचारधाराएं किसी पार्टी से नहीं मिलती थी। मैं जात विहीन धर्म विहीन चुनाव लड़ता हूँ, जात विहीन धर्म विहीन मेरी विचारधारा है। इसलिए जात पे और धर्म विहीन पार्टी एक है, केवल कांग्रेस है, इसलिए मैंने कांग्रेस में ज्वाइन किया। चुनाव का मुद्दा क्या होगा आपका? चुनाव का मुद्दा विकास, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका। मेरी जो योजनाएं हैं, चुनाव जीतने के बाद शायद फिर आप इंटरव्यू लेने आए, फिर साल भर बाद इंटरव्यू लीजिएगा। आपको साल भर बाद मालूम होगा क्या काम मैंने सोचा था, क्या काम कर रहा हूँ। इसके बाद आपको इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नगर के वासियों से चुनाव का डंका कभी बच सकता है। योगी सरकार ने पूरी तरह अब तय कर लिया कि नगरीय चुनाव 5 दिसंबर से पहले कराना है। नगर वासियों से, अपने मतदाताओं से आप संपर्क कर रहे हैं इस समय, लोगों से क्या अपील करेंगे समर्थन के दौर? देखिए, मुझे अपनी प्यारी जनता जो मेरी है नगर पालिका क्षेत्र की, ये हमारे किए गए कार्यों को देखे, मेरे अंदर जो सोच, मेरी सोच से जुड़े। मैं जिस तरह से सेवा अपने वार्ड की करता हूँ, अपने वार्ड को मैंने सजाया संवारा है, उसी तरह पूरे नगर को सजाने हेतु एक बार मुझको मौका दें। इसके बाद कोई समस्या रही नहीं जाएगी नगर पालिका में। धन्यवाद। हमारे साथ बात करें तो अकबरपुर नगर पालिका के अध्यक्ष प्रत्याशी ललित मोहन श्रीवास्तव जी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष मौजूद है। बड़ी मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, पूरी तरह तय हो चुका है। अकबरपुर नगर पालिका का चुनाव लोकसभा चुनाव से पहले हो रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव को जीतने के लक्ष्य को लेकर ये चुनाव लड़ा जाएगा। मैं प्रोफेसर नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं जहांगीर आलम, TV7 न्यूज़ यूपी का संपादक, आपसे अपील करता हूं कि हमारे चैनल YouTube को बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं और